बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश के कई हिस्से जहां पर भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। पंजाब में हालात गंभीर बने हुए हैं, जहां करीब 2000 गांव प्रभावित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश यात्रा के दौरान 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश के कारण तबाही मची हुई है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और गुजरात में भी हालात खराब हैं। कई नदियां उफान पर हैं और बांधों से छोड़ा जा रहा पानी जिसने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ किस तरीके से मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में यमुना रौद्र रूप धारण करे हुए है और इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्य जहां पर बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बारिश इस बार इस तरीके की हुई, इस तरह से हुई कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहिसाब बरसात किस तरीके से लोगों के लिए आफत बन गई। राजधानी दिल्ली में यमुना आज भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुबह जलस्तर 206.52 मीटर दर्ज किया गया। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और आज फिर से 58,216 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। नदी के किनारे बसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। यमुना का बढ़ता जलस्तर राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर यमुना ने किस तरीके से लोगों को डरा कर रखा है। यमुना ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है और यही यमुना का पानी दिल्ली के निचले इलाकों में जा पहुंचा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए, किस तरीके से दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पानी के मारे नहीं दिख रहा ओर छोर के कहां पर किस तरीके से ये पानी कब लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जो बारिश और बाढ़ के कारण यहां पर रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की है। पहली तस्वीर आप देखिए राजधानी दिल्ली की, यमुना घाट किस तरीके से, और दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिल्ली की दिखा रहे हैं। राजधानी में बारिश के कारण लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। राजधानी में दिल्ली में बारिश और बाढ़ से क्या हाल है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यमुना घाट से लेकर मयूर विहार, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एक जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर का असर नोएडा के 135 और 151 सेक्टर में भी देखने को मिला है। नोएडा के ओखला बैराज में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक जा पहुंचा है, जिससे गंभीर जलभराव की स्थिति बन चुकी है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पहाड़ों में भीषण बारिश और बादल फटने का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका असर नोएडा सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर आसपास दिखाएं। इस वक्त हम है पूस्ता रोड पर 135 सेक्टर नोएडा में, जहां पर लोग अपने निजी ट्रैक्टर से आने जाने का काम कर रहे हैं, राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। और ये आप देखिए, ये पूस्ता रोड का लिंक रोड है, जो नर्सरी इलाका बोला जाता है। इसके बाद आगे फार्म हाउसेज हैं, तमाम फार्म हाउस का इलाका है, वो पूरी तरह से डूब गया है। हम ये ठीक बगल में हमारे ये नर्सरी एरिया है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे विवेक से कि ये नर्सरी एरिया भी दिखाएं, जो जहां पर पानी भरा हुआ है। और अगर हम पानी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो वाटर लेवल था, जो जितना ज्यादा था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ। स्थानीय लोग हैं जो लगातार सक्रिय हैं, तमाम युवा हैं जिन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है। सिर्फ जिला प्रशासन के भरोसे ये नहीं है, और जिला प्रशासन के लोग मुझे यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। कायदे में इतनी हलचल, यहाँ बच्चे पिकनिक सी मना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि वो अपने लिमिटेड एरिया में है, थोड़ा सा इधर ही है, लेकिन आगे बहुत तेज है।
कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। इनको रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस जो यहाँ दिखनी चाहिए थी, खाकी वर्दी मुझे एक भी नहीं दिखाई पड़ी। हमारे साथ स्थानीय युवा हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास किए? रात को सर रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई थी। कल शाम से 4 बजे से रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी हुई है। 10 बजे तक हमने काम किया उसमें। यहाँ जिला प्रशासन से ना तो कोई रोक टोक है। यहाँ पर बच्चे अगर जा रहे हैं तो बह जाए, जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है सर, मैं हूँ एक मल्लाह हूँ, तो मैं गोता लगा जाता हूँ। मैंने ये काम किया है गाय बचाने का, कुत्ते बचाने का। अब भी 7 से 8 गाय अंदर हैं सर। अभी तो काफी लोग फंसे हुए थे, लेकिन वो बाकी आ चुके हैं। तो तुम्हारी गाय वाय हैं वो रह गई हैं, गाय और कुत्ते वगैरह। बाकी सब लोग तो बाहर आ चुके हैं। अपनी गाड़ी से साधन से आ रहे हैं, अपना ट्रैक्टर ले जाकर, ट्रॉली ले जाकर उन्हें ला रहे हैं, जबकि यह कायदा प्रशासन का होता है, लेकिन प्रशासन यहाँ नहीं है। मवेशी अंदर फंसे हुए हैं और मवेशियों के चक्कर में कुछ लोग वहां पर रुके हुए हैं, उनको बचाने के लिए रुके हुए हैं। उनको भी लाने का काम बाहर होना चाहिए, जिसका इंतजार हो रहा है, लेकिन ये शायद हो नहीं पा रहा है। ये देखिए, एक ट्रैक्टर और आ रहा है। लगातार इस तरह से ट्रैक्टर ये आ जा रहे हैं, जो लोगों को निकाल के ला रहे हैं, उनका सामान लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसमें जानवर नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक रेस्क्यू टीम चाहिए होती है। दुधारू जानवर काफी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का कोशिश में अब स्थानीय लोग हैं और उन्हें उम्मीद है कि रेस्क्यू टीम जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो आएगी, उनको बाहर लेकर के आएगी, ताकि उनका जीवन थोड़ा सा सामान हो, उनकी चिंता थोड़ी सी कम हो, क्योंकि वो भी लाखों की कीमत के जानवर, दुधारू जानवर वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके इंतजार में स्थानीय लोग हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन तक हम एक बात पहुंचाना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा खतरा हो जाए और जो अभी तक कैजुअलिटी नहीं हुई वो कैजुअलिटी कहीं ना घट जाए। तो इसके लिए इनको रोकना चाहिए। कि यहाँ पर बाकायदा टीम तैनात होनी चाहिए 24 घंटे के लिए, जो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस। और नोएडा में बारिश को लेकर किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, इसे जानने और समझने के लिए अपने सहयोगी समीर आलम का हम रुख करेंगे। समीर, किस तरीके के हालात इस वक्त नोएडा में नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ दिल्ली का यमुना का पानी लोगों के लिए चिंता का विषय है, और दूसरी तरफ अब जहां पर नोएडा के अलग अलग इलाके हैं, जहां हमारे संवाददाता ने रिपोर्टिंग की, बातचीत की लोगों से, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? और ये भी बताइएगा कि नोएडा का कौन सा इलाका जहां पर लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं बारिश के पानी के कारण, जहां पर बेहद ज्यादा जल भराव है? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 122 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक खेल का मैदान है जो कि पूरी तरह से नहर में तब्दील हो चुका है। और अगर मैं अपने इस तरफ बात करूं, दाएं तरफ, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी जो ग्रीन बेल्ट है, ये भी पूरी तरह से नहर बन चुकी है। और लगातार जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार हो रही है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का जो पानी है वो लगभग आबादी में भी पहुंच चुका है। अगर हम जेवर तहसील की बात करें तो लगभग वहां पर 10-12 गांव इस बारिश के पानी से प्रभावित हुए हैं। और अगर हम दादरी तहसील की बात करें तो दादरी तहसील में भी लगभग 10 से ऊपर गांव हैं जो इस पानी से प्रभावित हुए हैं। अगर हम बात करें सदर तहसील की तो वहां पर लगभग 12 गांव इससे प्रभावित है, जहां पर लगातार जो है बचाव का, राहत का कार्य चल रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंच रही है। हालांकि वहां पर जो गांव के आसपास लोग हैं वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं और उनका जो बचाव राहत कार्य है वो लगातार उसको कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बरसात के बाद आसपास क्षेत्र की कुछ गांवों की अगर मैं बात करूं जो कि यमुना से सटे हुए हैं, तो वहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन लगातार अपनी तरफ से नोएडा प्रशासन फिर से हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि संगम नगरी प्रयागराज में किस तरीके के हालात बने हैं? गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर 5वीं बार बढ़कर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा यहां पर मंडराने लगा है। देखिए हमारी संवाददाता अनम फातिमा की ये रिपोर्ट। क्या प्रयागराज को 5वीं बार बाढ़ का कोराम से गुजरना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि एक बार फिर से, जी हाँ, ये 5वीं बार होगा कि प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर फिर से एक बार बढ़ने लगा है। और आप इस वक्त देखिए, हम
दारागंज के पास मौजूद हैं, नाग वासुकी मंदिर के करीब हैं, क्योंकि यहाँ पे जलस्तर सबसे पहले जो है तेज़ी से बढ़ता है। तो संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर 5वीं बार जो है देखिए बढ़ने लगा है और एक बार फिर से बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए प्रशासन ने जो है हाई अलर्ट कर दिया है। हालांकि देखिए अभी जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है पर खतरे के निशान से काफ़ी नीचे, क्योंकि खतरे का निशान जो है। और प्रयागराज में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, अनम फातिमा का हम रुख करेंगे, जानने समझने की अनम से कोशिश करेंगे कि फिलहाल जो हालात हैं उसके बारे में। अनम, क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद जब रिपोर्टिंग कर रही थी वो रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, 5वीं बार एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सूर्या, देखिए 5वीं बार जो है यहाँ पे जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और हम आपको बताएं कि इस वक्त आप देखिए हम लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास मौजूद है। अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। अभी आपने रिपोर्टिंग में देखा कि नाग वासुकी मंदिर के पास का किस तरीके का दृश्य था और एक बार आप लेटे हुए हनुमान मंदिर के अंदर का आप दृश्य देखिए सूर्या कि किस तरीके से यहाँ पे जल भराव हो चुका है। और देखिए ये 5वीं बार है और अब जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है, क्योंकि खतरे का निशान 84.734 है और अब कुछ जगहों पे 81.72, कुछ जगहों पे 82 तक पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से जो हम कह रहे हैं बाढ़ का जो संकट है वो प्रयागराज में मंडराने लगा है। किस तरीके से देखिए यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास, हम ठीक उसके गेट के पास आए हैं और तस्वीरों से दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से जो बैरिकेटिंग्स लगी हुई थी यहाँ पर, किस तरीके से पूरा का पूरा मंदिर जो है वो पूरा जल भराव हो चुका है। और साथ ही में जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनको 5वीं बार गंगा जी ने जल अभिषेक किया, उनको स्नान कराया है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार देखिए श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, वो आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब जल। बिल्कुल, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे और लखीमपुर चलेंगे, जहां पर बारिश किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। बारिश का पानी जिसके कारण लोग बेहद परेशान हैं। हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हर्ष, लखीमपुर के बारे में पहले बताइए कि कहां पर लखीमपुर के आसपास का इलाका जलमग्न है और कहां पर बेहिसाब बारिश हो रही है। देखिए सूर्या, बिल्कुल खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि जनपद की करीब 5 तहसीलें फिर एक बार बाढ़ से प्रभावित हो गई है। धौरारा हो, निगासन हो, लखीमपुर हो, गोला हो या पलिया हो, ये 5 तहसीलें हैं जो बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं और एक बार फिर लोगों के सिर पर खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शारदा नदी, घाघरा नदी सभी उफान पर हैं। हमारे पीछे की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं तो देखिए लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जलस्तर बढ़ना ये लोगों के लिए खतरा बन रहा है। अगर आप समझिए तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जली जीवों का खतरा बढ़ गया है। लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे में जली जीवों का खतरा और बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि प्रशासन लगातार राहत कार्य में लगा हुआ है। एडीएम हो या हर तहसील के एसडीएम हो, वो लगातार जा करके वहां पर राशन किट वितरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का महकमा जो है वो भी पहुंच रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा है। हर तरह से प्रशासन मदद के लिए खड़ा है, लेकिन आप समझिए कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश का रेड अलर्ट लखीमपुर खीरी सहित आसपास के इलाकों में जारी कर दिया है। हालांकि एक दिन की राहत मौसम ने दी थी लखीमपुर खीरी के इलाके में, लेकिन उस राहत के बाद फिर एक बार जब रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने तो लोगों के फिर एक बार खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब पानी गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ का जलस्तर बढ़ेगा, हर नदियां उफान पर होंगी और फिर से बाढ़ और विकराल रूप ले सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। हालांकि अभी 5 तहसीलें प्रभावित हैं और वहां पर हर कई गांव कट चुके हैं और मकानों में पानी घुस चुका है। बच्चे जो छोटे हैं उनकी शिक्षा पर भी देखिए प्रभाव पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हर्ष तमाम जानकारी के लिए। अनम फातिमा हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ी है, आपका भी बहुत शुक्रिया अनम। सब जगह हालात कमोबेश एक जैसे नजर आ रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और यही हाल देश की राजधानी दिल्ली में बना हुआ है।